बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुल्लुस उस्मान के सीज़न 2 की पहली किस्त में एक बच्चा अहमद नज़र आया जिसने अपनी अदाकारी से सबके दिल जीत लिए और नाजरीन सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या अहमद का किरदार हकीकी है और क्या तारीख के साथ इसका कोई ताल्लुक भी है, इसकी कितनी अहमियत है, क्यों कुल्लुस उस्मान में इसे दिखाया गया। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आओ जाने कुछ को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, ड्रामे में दिखाया गया कि बाज़ंतीनी काई कबीले पर हमला करते हैं और काई कबीला इस वक्त सोद की तरफ हिजरत करता है और हमले के बाद बाज़ंतीनी जिन काइयों को कैदी बनाकर ले जाते हैं इनमें अहमद और इसके वालिद भी शामिल होते हैं। बाज़ंतीनी किले में जाकर इसके वालिद को शहीद कर देते हैं जबकि उस्मान किले में जाकर अपने साथियों को रिहा करवाते हैं तो अहमद भी इनमें शामिल होता है जिसको उस्मान बाला खातून के हवाले कर देते हैं और अब से इस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उस्मान और बाला खातून अपने साथ ले लेते हैं। ये तो था ड्रामे का सीन। अब तारीख की तरफ आते हैं तो ये पता चलता है कि अहमद अल्ब का किरदार बिल्कुल हकीकी है और तारीख में इसको बहुत ही ज्यादा अहमियत हासिल है, जो कि काई कबीले का हिस्सा था। और अहमद अल्ब 1277 में पैदा हुए। जब वो 5 साल के थे इनकी वालदा का इंतकाल हो गया और 6 साल की उम्र में इन्हें अपने वालिद की शहादत भी देखने नसीब हुई। बाज़ंतीनियों के हाथों अपने वालिद की शहादत एक ऐसा वाक़या था जिसने अहमद के दिल में बाज़ंतीनियों के लिए नफरत और एक मुजाहिद बनने का जज्बा पैदा किया। सोद हो या कबीला काई, हर फर्द इसको अपने बेटे की तरह प्यार करता था क्योंकि 6 साल की उम्र में ही अहमद अपने मिशन जान चुके थे और उस्मान गाजी की जंगजुओं के साथ रहना पसंद करते थे और इन्हीं के साथ खाना खाते थे। इतनी छोटी उम्र में भी इनकी आदतें नौजवानों की तरह थी। वो अपने वालिदैन के खेमे में रात में अकेले सोते। 10 साल की उम्र में वो एक काबिल जंगजू बन गए थे और ख़ास तौर पर तीर अंदाजी में बहुत माहिर थे। तीर अंदाजी की महारत का मुजाहरा करते तो कबीले वाले देखकर अश अश करते थे। तारीख में ये है कि इनकी 10 साल में ही तीर अंदाजी की इतनी महारत हो गई थी कि उस्मान गाजी के साथी और ख़ास तौर पर कोनूर अल्ब इनके साथ मुकाबला करते थे। अहमद को जंगों में जाने का बहुत शौक था लेकिन छोटी उम्र की वजह से उस्मान गाजी इनको अपने साथ नहीं लेकर जाते थे और यही इनकी दुख की असल वजह थी। मगर चंद साल बाद जब वो नौजवानी के आगाज पर थे तो उस्मान गाजी इनको अपने साथ एक मुहिम पर ले गए तो अहमद ने तीर अंदाजी और तलवारबाजी में अपनी महारत का शानदार मुजाहिरा किया। यूं तो अहमद ने बेशुमार जंगें उस्मान गाजी के साथ लड़ी मगर यौन हिसार किले की फतह एक अहम फतह थी जिसमें वो शरीक थे और साथ साथ यानी शहर के फतह में भी शामिल थे। यही वो फतह थी जिसने उस्मान गाजी को एक छोटी सी खुद मुख्तार रियासत कायम करने की मदद की। इसके बाद अहमद ने दिन रात इसकी दीवारों की हिफाजत के लिए मेहनत की और इसके बाद अहमद को उस्मान गाजी ने एक जांबाजों के दस्ते का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इनकी तीर अंदाजी की महारत देखते हुए उस्मान गाजी ने अपने दोनों बेटों ओरहान गाजी और अलाउद्दीन का उस्ताद मुकर्रर कर दिया। अहमद ने इनके दोनों बेटों को इस दौर में जंगों में लड़ने वाली तमाम चीज़ों में माहिर बना दिया और इसका मतलब ये है कि ये उस्मान गाजी के बेटों के उस्ताद थे। इसी वजह से इनको कुल्लुस उस्मान सीजन 2 में एक खास अहमियत दी जा रही है। अहमद की जिंदगी भर उस्मान गाजी के वफादार रहे और इनके बाद इनके बेटे ओरहान गाजी के भी वफादार रहे। इनके साथ मिलकर बहुत से बाज़ंतीनी इलाकों को फतह करते रहे। तारीख में ये है कि अहमद एक जंग में शहीद हो गए मगर इस जंग के बारे में ठीक से नहीं कहा जा सकता और किस साल शहीद हुए ये भी तारीख में नहीं है मगर इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं। एक रवायत में बताया गया कि वो ओरहान गाजी के दौर में शहीद हुए और एक में ये कि वो ओरहान गाजी के पहले बेटे मुराद अव्वल के दौर में शहीद हुए। बहरहाल उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के लिए उस्मान गाजी और फिर ओरहान गाजी का बहुत साथ दिया। जैसा कि इनकी शहादत के बारे में इल्म नहीं, इस तरह इनकी कब्र के बारे में भी मालूम नहीं। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अहमद अल्ब के बारे में भी आपने बहुत कुछ जाना होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।